हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टीजीडी का हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे, दैट इज गैस डायनेमिक। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज सोनिक वेलोसिटी एंड द मैक नंबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में जो सोनिक वेलोसिटी के लिए इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करने वाले हैं सोनिक वेलोसिटी को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, और मैक नंबर के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, कुछ एजप्शन लेके हम इस पूरे यूनिट में चलने वाले हैं। पहला एजप्शन क्या था कि आपका जो फ्लूइड फ्लो इन वन डायमेंशनल होना चाहिए, मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। जो भी फ्रिक्शन हो, वाल फ्रिक्शन हो, पिस्टन का फ्रिक्शन हो, ठीक है, ये सब निगलेक्ट करना है हमें। फ्लूइड के खुद का बॉडी वेट को निगलेक्ट करना है, और स्टडी स्टेट कंडीशन में आपको काम, फ्लूइड जो है आपका स्टडी स्टेट कंडीशन में होना चाहिए, ये लेके हमें काम करना है। डेरिवेशन भी इसी पे पूरे चैप्टर में करना है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोनिक वेलोसिटी क्या होता है। मैक नंबर उसके बाद डिस्कस करेंगे। सोनिक वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे समझाएं, ये हमारा पिस्टन हो गया, ये एक सिरिंज हो गया। ठीक है, आप इंजेक्शन ले लें, ये इंजेक्शन हो गया, इसका ये पिस्टन हुआ। ठीक है, पिस्टन पे प्रेशर प्रेशर पी एक्ट जब हो रहा था, तब जो फ्लूइड की डेंसिटी थी वो रो थी। ओके, फ्लूइड की डेंसिटी क्या थी, रो थी, जब आप प्रेशर पी एक्ट करा रहे थे बिफोर कंप्रेशन। फिर जब आपने पिस्टन पे एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड किया, मीन्स पी प्लस डी पी जब ऐड किया, तो इसकी डेंसिटी फ्लूइड की चेंज होगी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये भी मैंने टाइम आपको बताया था। तो ये भी हो जाएगा रो इंटू डी रो, डेंसिटी ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो पिस्टन की जो वेलोसिटी है वो है डी सी। पिस्टन वेलोसिटी इज द डीसी। जब आप प्रेशर पीडीपी एक्ट कर रहे हो तो पिस्टन की वेलोसिटी डीसी। इसके कारण जो यहाँ पे वेव, जो फ्लूइड के अंदर वेव बनेगा ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर एक्ट करने के कारण जो फ्लूइड के बीच में जो वेव हमारा बनेगा, वेव प्रोपोगेशन जो होंगे, डेट इज, जिसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं, उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी ए। ठीक है, वेव फ्रंट की वेलोसिटी ए। ओके, ये ठीक है। सो जब आप बहुत कम P प्लस डी पी, बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर जब पिस्टन पे आप एक्ट करते हो, तो उससे जो वेव फ्रंट आपका बनता है फ्लूइड में, जिसकी वेलोसिटी ए है, उसे हम बोलते हैं सोनिक वेलोसिटी। ठीक है, और बहुत लार्ज अमाउंट में जब आप प्रेशर एक्ट करते हो पिस्टन पे, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा वेव फ्रंट बनेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में। तो वो डिस्टर्बेंस के कारण वो जो वेव बनेगा, उसे हम बोलते हैं शॉक वेव्स। थ्योरी में हमारा यही लिखा है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। सोनिक और साउंड वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, वेव्स के चेंज, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स ऑफ वेरी स्मॉल प्रेशर डिस्टर्बेंस through a compressible fluid are known as sonic velocity or sound velocity. But the velocity of propagation of wave of a very large or explosive disturbance are called shock waves, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोनिक वेलोसिटी। क्योंकि लार्ज अमाउंट में आपका वेव प्रोपोगेशन हो रहा है ड्यू टू लार्ज प्रेशर एक्ट, उसे हम बोलते हैं शॉक। ओके, नाउ अब जो सोनिक वेलोसिटी के लिए जो हम डेरिवेशन प्रूफ फॉलो करने जा रहे हैं, उसे बनाने के लिए हम मोमेंटम इक्वेशन का हेल्प लेंगे। किसका, मोमेंटम इक्वेशन का। सो द एक्सप्रेशन फॉर सोनिक वेलोसिटी कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम इक्वेशन ऑफ अ फ्लूइड फ्लो अंडर स्टडी फ्लो कंडीशन। ये एजप्शन है कि हमें स्टडी फ्लो कंडीशन में ही काम करना है, इन अ डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, as shown in figure, this figure. Okay, now consider that a small pressure disturbance is set up by the movement of piston at right. ठीक है, पहले हमारा पिस्टन का जो प्रेशर था P था, डेंसिटी हमारा जो फ्लूइड है उसका रो था, नो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, नो वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट। जो इसके अंदर फ्लूइड है उसका प्रेशर है P, टेम्परेचर T, डेंसिटी रो, और वो किस कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में। जैसे आप अपने पिस्टन पे प्रेशर एक्ट किए, तो वो प्रेशर क्या हो गया, P प्लस डी पी।
तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करने पे आपकी डेंसिटी भी चेंज होगी, इट इज़ रो प्लस डी रो। तो पिस्टन को जब आपने प्रेशर लगाया था, पिस्टन की कुछ पिस्टन मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी डी सी, उसके कारण जो वेव फ्रंट यहाँ पे बने फ्लूइड में उसकी वेलोसिटी हो गई ए। ओके, नाउ ड्यू टू दिस द वेव ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब पिस्टन पे आप प्रेशर पी एक्ट कर रहोगे तो वेव ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द पिस्टन इज मूव्ड एट अ वेलोसिटी डी सी। ठीक है, नाउ अगला ये है, सिंस द वेव फ्रंट इज प्रोपगेटिंग वन द सिस्टम इज नॉट अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। अब जब आप इधर से प्रेशर एक्ट कर रहे हो, पिस्टन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी डी सी, तो ये वेव फ्रंट के भी वेलोसिटी ए है जो कि इसमें मूव हो रहा है, तो ये अभी हमारे स्टडी स्टेट कंडीशन में नहीं आया है, ये हमारा एक डायरेक्शन में भाग रहा है बट स्टेशनरी नहीं होता। उसको स्टेशनरी स्टडी स्टेट कंडीशन लाने के लिए हम वेव प्रोपोगेशन जिधर साइड हमारा ये हो रहा था उसके अपोजिट में हम उतना ही वेलोसिटी एक्ट कर रहे हैं। ओके, टू एनालाइज द प्रॉब्लम द सिस्टम कैन रेडियली बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टडी फ्लो सिस्टम बाय सुपर इम्पोजिंग इक्विवेलेंट सोनिक वेलोसिटी। जिस सोनिक वेलोसिटी, जो सोनिक वेलोसिटी हमारे वेव का है ए, एक सेम सोनिक वेलोसिटी इधर से भी एक्ट करेंगे तो वो जाके एक स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, sonic velocity a from left to right on the entire system, from left to right, from figure this. Now the gas to the left of wave moves with the sonic velocity a, ठीक है, and the wave front is stationary and the gas to the right of the wave front moves with velocity a minus dc। ठीक है, अब इसे थोड़ा अच्छे समझते हैं। हमने प्रेशर P प्लस डी पी एक्ट किया, पिस्टन की वेलोसिटी डी सी चेंज हुई तो उसके कारण हमारी डेंसिटी भी चेंज हुआ, डेट इज़ रो प्लस डी रो। तो उससे जो वेव बना उसकी वेलोसिटी हुआ ए, डेट इज़ द सोनिक वेलोसिटी। ओके, तो अब इसे स्टेशनरी करने के लिए, स्टडी स्टेट कंडीशन बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम, इधर से भी एक सेम अमाउंट ऑफ सोनिक वेव इधर से भी हम एक्ट कर रहे हैं, तो इधर से भी सेम अमाउंट ऑफ एक्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी ए। ड्यू टू दिस वेव फ्रंट जो है आपका, इसकी जो वेलोसिटी लेफ्ट से राइट होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पहले डीसी पिस्टन की एक्ट हो रही थी, फिर आपने इक्विवेलेंट इधर भी एक्ट किया तो ये ए माइनस डी सी हो जाएगा वेलोसिटी। ओके, तो प्रेशर भी इधर साइड एक्ट हो जाएगा क्योंकि आप इधर भी एक्ट कर रहे हैं। दिस नाउ द प्रेशर एंड डेंसिटी अक्रॉस द वेव फ्रंट चेंजेस फ्रॉम पी एंड डेंसिटी पहले था टू पी प्लस डी पी एंड रो प्लस डी पी हो जाएगा। नाउ यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। जो स्मॉल ए है वो क्या है, सोनिक वेलोसिटी, कैपिटल ए इज द एरिया, रो इज द डेंसिटी। तो रो ए स्मॉल ए इज इक्वल टू रो प्लस डी रो इंटू एरिया इंटू ए माइनस डी सी यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले कितना था हमारा, डेंसिटी रो था, एरिया ए था, सोनिक वेलोसिटी ए था। जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा उसको स्टेशनरी करने के लिए लगाया तो कितना डेंसिटी चेंज इनटू रो प्लस डी रो। ठीक है, और जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गया ए माइनस डी सी में, और एरिया तो सेम है, एरिया सेम। देयरफॉर ए से ए कैंसिल, रो ए बचा, रो ए इज इक्वल टू रो प्लस डी रो और ये ए माइनस डी सी। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन जब आप करोगे तो रो ए, ओके, रो ए इज इक्वल टू रो ए माइनस रो डी सी प्लस डी रो ए माइनस डी रो डी सी। तो रो ए से रो ए कैंसिल, इसको इधर कर दो, और जो हायर टर्म है निगलेक्टिंग सेकेंड ऑर्डर टर्म, जो सेकेंड ऑर्डर डी रो इंटू डी सी जो एक साथ हैं, एज कम्पेयर टू रो ए दिस आर वेरी स्मॉल। ओके, देयरफॉर वी आर निगलेक्ट दिस। देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए। तो ये उधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, दोनों को एक्सचेंज करो तो डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए, वेयर डी सी इज द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ए इज द क्या है, ए आपका सोनिक वेलोसिटी। दिस आर इक्वेशन नंबर 1. With the help of continuity equation we have proved equation number 1. Now applying moment equation we get क्या होता है momentum equation, rate of momentum in minus rate of momentum out plus pressure force. ओके, तो रेट ऑफ मोमेंटम कितने, रेट ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, m इंटू मास फ्लो रेट इंटू उसका वेलोसिटी माइनस मास फ्लो रेट इंटू ए माइनस रेट ऑफ मोमेंटम आउट
इन पे हुआ इतना, आउट पे हुआ इतना, प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, पी ए माइनस, पहले कितना था पी ए, और फिर इन पे और आउट पे कितना होगा पी पे इतना, तो ये माइनस कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। ओके नाउ इसको क्या, इसको सॉल्व करो, कैंसिल करो, कैंसिल टर्म करने के बाद आपका आएगा एम नॉट इंटू डी सी माइनस ए इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। ओके, वेयर मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी रो कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी ए। तो एम मास एम नॉट की जगह पे हमने ये टर्म लिख दिया इंटू डी सी इंटू दिस। ओके, देयर फॉर ए से ए कैंसिल, ठीक है, और ये टर्म को इधर ट्रांसफर करके डी सी को एक तरफ करोगे तो डी सी इज इक्वल टू डी पी अपॉन रो ए, डी पी अपॉन रो ए, इक्वेशन 2। अब आपका जो ये डी सी है, ये डी सी की जगह पे ये डी सी का जो वैल्यू आया है इसे पुट कर दें, पुट करोगे तो आपका आएगा डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू डी पी अपॉन रो का रो ए स्क्वायर हो जाएगा। Therefore, sonic velocity a square is equal to a का रो से रो कैंसल, a square is equal to dp upon d rho, change in pressure upon change in density. Okay, therefore a sonic velocity a is equal to root of dp upon d rho। तो ये याद रहेगा। तो सोनिक वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है हमेशा याद रखना, सोनिक वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन डेंसिटी। ओके, नाउ इफ द फ्लूइड इज परफेक्ट गैस, let us assume if the fluid is a perfect gas, then the law of isentropic process is P upon density rho is equal to constant, rho upon gamma constant, where gamma की वैल्यू क्या होती है 1.4 फॉर परफेक्ट गैस, आइडियल गैस के लिए होता है। ओके, नाउ टेकिंग लॉन्ग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, dp upon p is equal to gamma into d rho upon rho। okay, we have also know that dp upon d rho is equal to dp del p upon del rho। ठीक है, ये स्मॉल पिस्टन में आप पावर लगा रहे हो तो उसके कारण जो चेंजेस हो रहा है उसको dp अपॉन डी रो में लिखा है, और जब लार्ज चेंजेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज करो तो बहुत कम अमाउंट ऑफ ये होगा, इसलिए हमने डेल p अपॉन डेल रो लिखा, विच इज इक्वल टू गामा p अपॉन रो लिख सकते हैं। हैंस सोनिक वेलोसिटी a इज इक्वल टू रूट ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन डेंसिटी था, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन डेंसिटी को हम रो पी अपॉन गामा पी अपॉन रो भी लिख सकते हैं। देयरफॉर गामा पी अपॉन हमने रो लिखा। ओके, देयरफॉर गामा पी 1 अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम v, v इज द नॉट वेलोसिटी, इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, देयरफॉर pv इज इक्वल टू nRT, तो pv की जगह हम RT लिख सकते हैं। okay, therefore sonic velocity for gas a is equal to root of gamma RT, where gamma is equal to 1.4 constant for ideal gas। okay, ये हो गया sonic wave का derivation। now we have got Mach number। Mach number क्या होता है एक्चुअल में? in order to analyze the problem on compressible fluid, here we introduce a dimensionless quantity called Mach number। ठीक है, अगर आपको कंप्रेसिबल फ्लूइड की प्रॉपर्टी को जानना है, उसे एनालाइज करना है, उसे समझना है, तो आपको मैक नंबर लेके, एक डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, दैट इज मैक नंबर लेके आपको चलना पड़ेगा। ओके, मैक नंबर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द सोनिक वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज कैपिटल सी और अपॉन सोनिक वेलोसिटी इज ए। अभी देखा, देयरफॉर मैक नंबर इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए, याद रहेगा। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 देन द फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक। इफ द मैक नंबर इज इक्वल टू 1 देन द फ्लो इज कॉल्ड सोनिक। इफ द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन द फ्लो इज कॉल्ड द सुपरसोनिक, एंड द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 5 द फ्लो इज नोन एज हाइपरसोनिक। क्लियर? नाउ मैक नंबर क्या होता है ये भी कंफर्म हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। फॉर एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 800 kmph किलोमीटर पर आवर एट अ हाई एल्टीट्यूड वेयर द एटमोसफेयर एयर टेम्परेचर इज -73 डिग्री सेल्सियस। okay, calculate the sonic velocity and its Mach number, assume r is equal to 287 Newton meter per kg Kelvin। okay,
सो एरोप्लेन इस वेलोसिटी दिया हुआ है c इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करने वाले हैं मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो 800 इंटू किलो है तो 1000, मीटर पर आवर है तो आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे 3600 टू दिस 3600। ओके, तो इसे सॉल्व करोगे तो 222.222 मीटर पर सेकेंड आएगा। एंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? -73 डिग्री सेल्सियस। इसे कैल्विन में चेंज करो, प्लस 273 ऐड करके तो 200 कैल्विन। ओके, नाउ द सोनिक वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू गामा आर टी। गामा पी वी भी देखा था आपने, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो गामा आर टी भी कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर गामा इज 1.4, आर की वैल्यू दी हुई है 287, ठीक है, और टेम्परेचर 200। तो सॉल्व करो इसे, ये आ गया। ओके, ठीक है। अब बताओ किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज किया? इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारा आर की वैल्यू वो न्यूटन मीटर में दिया हुआ, मीटर में दिया है तो हमें किसी तरह इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक हमारा एग्जैक्ट यूनिट आ जाए। नाउ मैक नंबर इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए। कैपिटल सी इज द एरोप्लेन वेलोसिटी 222.2 अपॉन सोनिक वेलोसिटी अभी आया 283.5। सॉल्व करो तो मैक नंबर आएगा 0.7838। ये हमारा डायमेंशनलेस है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। दिस आर द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सुपर हीटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 4 बार एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इज दिस। ओके, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। इससे आपको सोनिक वेलोसिटी फाइंड करना है। तो सोनिक वेलोसिटी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एन पी वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हम इसे एन आर टी भी लिख सकते हैं। वेयर गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा या एन एक ही है, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1.3। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज द स्टीम इज सुपर हीटेड एंड द लॉ ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इज पी वी पावर 1.3। तो 1.3 इट इज गामा, गामा इज इक्वल टू 1.3, इसलिए हमने कंसिडर किया है। देयरफॉर एन की जगह पे 1.3, प्रेशर हमारा दिया हुआ है 4 इंटू बार में है तो हमने इसे पास्कल में चेंज कर लिया। तो ये 1 बार इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल। तो 4 बार इज इक्वल टू 4 इंटू 10 द पावर 5 पास्कल इंटू हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज 0.338। ओके, इसे सॉल्व करो तो आपका जो सोनिक वेलोसिटी आ जाएगा 419.24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इतने इजी न्यूमेरिकल, ऐसे ही छोटे मोटे न्यूमेरिकल हमारा बनते हैं सोनिक वेलोसिटी और मैक नंबर। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।